यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम प्रार्थना करें। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे टोली में लेंट का दूसरा पारिवारिक आराधना है, तो मैं आई हूँ आराधना करने के लिए मिसेस भूइयाँ के घर। आज है मिसेस भूइयाँ के घर में आराधना, तो आप लोग भी मेरे साथ लेंट का गिरजा करिए, मेरे वीडियो में बने रहिए। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह से लेकर इस घड़ी तक हम सबों को अपने कुशल प्रबंध में रखा और आपकी बड़ी दया और आशीष हुई कि समय हम भाई प्रमोदय भूइयाँ के परिवार वालों के साथ में आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए मिलते हैं, एकत्रित होने पाते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे मन और अंतरात्मा को शुद्ध और पवित्र कीजिए कि हम योग्य रीति से आपकी स्तुति, महिमा और आपका धन्यवाद करने पाएँ, आपके पवित्र वचनों को सुनने पाएँ और आपकी महिमा के गीतों को हम गाने पाएँ। ये प्रार्थना हम आपके प्रिय बेटे मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए स्वर्गराज में रहने के लिए आमीन। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। ये परमेश्वर को टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आराधना को काम में लाएंगे। पवित्रता से सत्य प्रभु की आराधना करो, प्रभु से करे, मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंधित धूप करे और मेरा हाथ जोड़ना साधु बलि माना जाए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आप उनका पिता से एक परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया, हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर। दया याचना। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हे शक्तिमान और सनातन परमेश्वर, जो अपनी किसी संस्कृति से घृणा नहीं करता और जिससे पश्चाताप करते हैं, उनके पापों को क्षमा करता है। हमें नए और टूटे मन की सृष्टि कर, ताकि हम अपने पापों के विषय में योग रीति से विलाप कर और अपनी कमजोरियों को मान लें और तुम संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पाप होते और क्षमा प्राप्त करें। हमारे प्रवेशी ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है।
उसके पहला अध्याय उसके 19 से 34 तक पहला अध्याय 19 से 34 तक कोई भी पढ़ देंगे। आइए हम आज का खराय पाठ सुनेंगे जो हम सबको मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पद संख्या 19 से पद संख्या 34 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 19 से 34। यूहन्ना का गवाही क्या है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीही नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसा यह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। हम इस समय थोड़ी देर परमेश्वर के जीवित वचनों में ध्यान और मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दीनदयालु पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके पवित्र वचनों में से ध्यान और मनन करना चाहते हैं। आप हमें से प्रत्येक की अगुवाई कीजिए, अपना पवित्र आत्मा की सहायता हमें से प्रत्येक को दीजिए कि हम आपके वचनों की गूढ़ बातों को समझ सकें और उसे अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन के लिए आप यीशु ख्रीस्त के नाम से। इस समय हम लैंड की शुरुआत में हैं और इस लैंड की ऋतु में हम सभी अपने पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, जो भी हमने परमेश्वर के विरुद्ध किया है,
उनसे हम पश्चाताप करने के लिए और उन पापों को त्यागने के लिए हम संकल्प लेते हैं और इस तरह से हम अपने आत्मिक जीवन में इस लैंड की ऋतु में हम जो भी पश्चाताप की बातें हैं उनको हम ग्रहण करें और इसके द्वारा से हम दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में बलवान होते जाएं। और इसलिए आज का जो विषय है वो मैं पश्चाताप पर ही रखा हूँ। अपना ध्यान आकृष्ट करें, इस पर गहराई से चिंतन और मनन करने का प्रयास करें, क्योंकि पश्चाताप हमारे आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कारण पश्चाताप ही हमें अपने पापों को स्मरण दिलाता है। पश्चाताप हमें अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर फिराता है। पश्चाताप परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करना है। आइए हम गहनता से पश्चाताप के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके लिए परमेश्वर के जीवित वचनों से ही हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल में पश्चाताप एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। उसे बाइबल में 100 से भी अधिक बार व्यक्त किया गया है। पश्चाताप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुख्य विषय था। मत्ती 3 अध्याय इसके 1 और 2 पद में हम यह वचन पाते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पुराने नियम की व्यवस्था और बलिदानों के अंतर्गत लोग अपने पापों का अंगीकार करते थे और उसके लिए बलिदान चढ़ाते थे। हमें पश्चाताप की आवश्यकता क्यों है? हमें पश्चाताप की आवश्यकता क्यों है? इसलिए हम सबों को पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम सभी दोषी हैं, पापी हैं। परमेश्वर के हृदय पर यह भार है कि सभी को पश्चाताप करना चाहिए। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 9वें पद में हम यह वचन पाते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन न्याय की सबको मन फिराव का अवसर मिले। बस से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। लूका 13:3 में यीशु ने प्रचार करते हुए कहा, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है। मरकुस 1:15 में हम यह वचन पाते हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप क्षमा से पहले आता है। लूका 24 उसके 47 पद में
ऐसा लिखा है। और सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसके 19वें पद में ऐसा लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। परमेश्वर हमें पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। प्रेरितों के काम उसके 7वां अध्याय उसके 30वें पद में ऐसा लिखा मिलता है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजा तो उसने उनको पश्चाताप का प्रचार करने की आज्ञा दी। दीनदयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हमने जो भी आपके पवित्र वचनों में से सुना और सीखा, ये सभी हमारे जीवन में आपकी प्रतिष्ठा महिमा के लिए फलदायी होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आइए स्वीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता सर्वशक्ति के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं सेनाओं के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। दुनिया परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे टोले में जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, अनुग्रहकारी सशक्तिमान ईश्वर पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी पुनः हम तेरे निकट चरणों में आते हैं। तुम हर एक के संसार का पिता है और जो कि पिता परमेश्वर तो भी हमारी अगुवाई और सहायता प्रदान किए। जिस प्रकार पिता परमेश्वर बीते साल में होकर के प्रभु इस लेंट के ऋतु में प्रभु जी तूने हर एक के घर घर में हमसे प्रयास स्तुति की। हाँ पिता परमेश्वर पूरे इस साल में भी प्रभु जी हम सब लोग इस लेंट की ऋतु में उपवास काल के समय तूने पिता परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रूप से लाभ पहुँचाया। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तेरे सहायता अगुवाई होकर प्रभु जी इस उपवास काल के समय प्रभु जी पूरी लेंट ऋतु में प्रभु जी हम तेरा महिमा करें, तेरा आराधना करें, तेरी स्तुति करने को पाए। हर एक के घरों को जा करके पिता परमेश्वर उस घर वाली आराधना में तेरे नाम की महिमा करने को पाए। दयालु पिता परमेश्वर जो भी पिता इस लेंट काल के समय जो भी तूने
तूने हमारे लिए वचन को जो ठहराया पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, उस वचन को प्रभु स्मरण करने को पाए, और पिता पर उस वचनों के द्वारा प्रभु हम समझने पाए, सीखने को पाए पिता परमेश्वर, कि इस पश्चाताप के काल में अगर इस पश्चाताप के एक एक बातों को हम समझने पाए और अपने जीवन में प्रभु जी उस बातों को लेकर के प्रभु जी तेरे पीछे चलने के यत्न करने को पाए। चलो पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम एक छोटे झुंड होकर के, सियोन टोला के होकर के पिता परमेश्वर, हम सब एक एक क्रियों का प्रभु जी स्मरण करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तू ही हमारी एक एक बातों के लिए तू हमारे अगुवाई और सहायता प्रदान कर, जबकि पिता परमेश्वर हमारे सियोन टोला में तेरे महिमा स्तुति करने को पाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ दयालु पिता परमेश्वर, हर एक के घर में तू अपना उपस्थिति प्रदान कर देता, और पिता परमेश्वर हर एक के मनों को तू छू ले पिता परमेश्वर, कि इस महा उपवास काल के समय हम तेरे ही और दीन और नम्रता से प्रभु तेरे महिमा करने को पाए और तुझको पुकारने पाए, और पिता परमेश्वर पश्चातापी मन होकर के प्रभु तुझसे विनती प्रार्थना करने को पाए। दयालु पिता परमेश्वर, कि जब भी पूरा लेंट काल में होकर के प्रभु जी जब अंतिम समय में प्रभु जब आए तो प्रभु तेरा उपासनालय में होकर के प्रभु जी तेरा महिमा करने को पाए, तेरा आराधना करने को पाए, तेरा धन्यवाद देने को पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जब भी पिता परमेश्वर हमारे सियोन टोला में होकर के प्रभु जी हर एक विश्वासी भाई बहनों का मन को तू जागृत कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, एक के प्रेम के बंधन में हम सबको बांध ले पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु जी तूने अपने उस अपने भाई और प्रेम में प्रभु सबको सिखाया पिता परमेश्वर, कि हम भी प्रभु उस पर चलने को पाए। दयालु पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी इस उपवास काल के लिए प्रभु जी अब तेरा महिमा करने को घर घर में उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर, हमें ऐसा अनुग्रह और सहायता प्रदान कर पिता, कि हम प्रभु जी काल को पूरा करने को पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सियोन टोला की एक एक भाई बहनों को प्रभु स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ तो पिता परमेश्वर, जो कि इस समय प्रभु जी अपने घरों में है प्रभु जी, जो कि प्रभु जी इस समय इस भूये परिवार के होकर के प्रभु जी हम उपस्थित नहीं हो पाए पिता, उन सबों को प्रभु दया में हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उन सबों के संसार बोले प्रभु, उन सबों के प्रभु जी उस आज के इस दिन पे जो कि पिता परमेश्वर तूने आज के वचन में जो दिया है, उनके मनों तक तूने उन वचन को पहुंचा दे पिता परमेश्वर। क्या पिता परमेश्वर पश्चातापी मन दे, और पिता परमेश्वर घर में होकर के प्रभु तेरे महिमा करने को पाए। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं भाई तेरे दास प्रमोदय पुण्य के परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ दयालु पिता परमेश्वर, तू जानता है पिता परमेश्वर उनके परिवार में प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर तुमके परिवार में तू वास करता है पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, एक एक को प्रभु तुम अपना स्मरण कर पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, भाई प्रमोदय जो कि प्रभु शारीरिक रूप से आश्वस्त रहते हैं पिता परमेश्वर, दुर्बलताएं आती है पिता परमेश्वर, तू जानता है पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जी उनको तेरे दयालु हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनको स्मरण कर। हाँ पिता परमेश्वर, उनको जिस जिस अंगों में प्रभु तकलीफें आती है पिता परमेश्वर, जिस जिस अंगों में दुर्बलताएं आती है पिता परमेश्वर, एक एक अंगों को तो स्पर्श कर पिता परमेश्वर, तो अपना पवित्र लहू की लहूवान हाथों से प्रभु छू ले पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर उस अंगों में प्रभु जी स्वस्थ जीवन को प्राप्त करे, स्वस्थ ताकत प्राप्त करने को पाए पिता, बल और सामर्थ प्राप्त करने को पाए पिता परमेश्वर, और एक एक दुर्बलताओं को तेरे प्रिय पुत्र मसीह यीशु के नाम से न दूर कर दे पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर तेरा महिमा सदा सर्वदा लोग करने को पाए पिता परमेश्वर। इसी प्रकार से भूया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हाँ दयालु पिता परमेश्वर, जबकि तू जानता है कि एक तूने इस कलीसिया की सेवा के लिए तूने चुना है दयालु पिता परमेश्वर, अपनी पूरी निर्भरता से होकर के प्रभु जी अपने सेवकाई को देते हैं पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, उस पर तो अपना आशीष सुन दयालु पिता परमेश्वर, कि वो जिस संगति से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उस मसीह से महिला संगति का तूने एक उच्च अधिकारी के रूप में तूने चुना है पिता परमेश्वर, कि उससे हमारी इस खूंटी मंडली के रूप में प्रभु जी इनको अच्छी तरह से संचालित करने को पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के संकट विपत्तियों से उन्हें बचा रख पिता परमेश्वर, ताकि वो पूरी रीति से प्रभु जी अपने मंडली को, उस महिला समिति की एक एक पद को संभालने पाए, संचालित करने को पाए। और पिता परमेश्वर, घर परिवार में अभी बेटे बेटियां हैं पिता परमेश्वर, बहू है पिता, नन्हे बच्चे हैं पिता परमेश्वर,
उन सबों को प्रभु तेरे दया में हाथों में सौंपते प्रभु जी। उनकी जो जो आवश्यकता है प्रभु जी, एक एक आवश्यकता से परिपूर्ण करना है, जिससे कि पिता परमेश्वर के द्वारा तेरा महिमा करने को पाए। चलो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे सियोन टोला के उन माता पिता बुजुर्गों को स्मरण करते हैं पिता, जो कि पिता परमेश्वर अपने शारीरिक रूप से लाचार हैं पिता परमेश्वर, चलने फिरने उठने बैठने में असमर्थ है पिता परमेश्वर। उन सब को दया में हाथों में सौंपते प्रभु, उन सब को सुखी उन सब की सहायता रखवाई कर पिता। पढ़ाई को संपूर्ण रीति से संपन्न करने के पश्चात पिता परमेश्वर अपने अपने नौकरी को तलाश में है पिता परमेश्वर। उन सभी जवान बेटियों को तेरे दया में हाथों में सौंपते प्रभु, उन सभी को सहायता रखवाई कर पिता, उन सभी को अपने योग्यता अनुसार अच्छी अच्छी नौकरी प्रदान करना पिता, जिससे कि जो पिता परमेश्वर अपने जीवन को संभालने पाए, सुधारने पाए, और पिता उनके अनुसार प्रभु जी तो भी उन्हें ले चल और उनको सफलता के जीवन दे करके प्रभु तेरा महिमा धन्यवाद करने को पाए। हाँ दयालु पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जो क्या मांगे, जबकि तो हमारे मांगने से पहले प्रभु जी सब कुछ जानता है प्रभु, और जबकि तुमने कहा है जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ भी जितने भी मेरे नाम से एकत्रित होंगे, उनके बीच अपनी उपस्थिति दे करके उन हर एक मांगों को मैं सुनूंगा और उनको अति उत्तम फल प्रदान करूंगा और आशीष दूंगा। दयालु पिता परमेश्वर, जो कुछ भी प्रभु जी हमने मांगे हैं पिता परमेश्वर, तुमने सुना है दयालु पिता परमेश्वर, हर एक के प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर, जैसे कि पिता हम सब एक एक के जीवन को तू सफल बना, और पिता परमेश्वर आशीषमय जीवन से प्रफुल्लित कर, हम आनंद करें, हम तेरा कलीसिया का एक एक बातों को मानने को पाए, और पिता उस पर चलने के यातन करें। तेरे प्रिय पुत्र और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और जैसे स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल करके दूर से नज़दीक से आप लोग आज का बैंक कार्ड में आराधना में शामिल होने वाले और सफल बनाया। इसके लिए उपवास में विशेषकर इन सब के लिए जो अपनी आराधना का अगुवाई की और पवित्र सुनने से हम लोग को बताया गया, विशेषकर पश्चाताप के बाद जानकारी न हो, और इन्हें निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में एक अपनाना चाहिए। और सबको अपना धन्यवाद देते आप पदर बैठेंगे।
आइए हम लोग नाश्ता के लिए प्रार्थना करें। दीनदयाल प्रेम का परमेश्वर, हम पुनः आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपकी सुंदर संगति में हम यहाँ उपस्थित होने पाए। पिता परमेश्वर, इस परिवार के द्वारा से, दुनिया परिवार के द्वारा से उन्होंने अपना प्रेम को इस नाश्ते के रूप में प्रकट किया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस नाश्ते में अपने आशीष अपने जिंदगी इसे खाकर तुम आपकी सेवा काम के लिए बल और सामर्थ प्राप्त करें। और जिन हाथों ने इन नाश्ते को बनाया है, उन हाथों को आप सदैव अपनी आशीषों से सबल बनाइए। और जिस भंडार से इस नाश्ते का प्रबंध हुआ है, उस भंडार को भी आप सदैव अपनी आशीषों से भरा हुआ रखिए, यीशु ख्रीस्त के नाम से। वो आपको नहीं मिला है, आपका नंबर नहीं आया है। सबों को आपकी उपस्थिति के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लोग इसी तरह उपस्थित होंगे सभी कोई। और हम लोग थोड़ा सा निवेदन है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग इस तरह से बहुत अच्छी तरह से पिछले वर्ष भी लेंट कालीन पारिवारिक आराधना को संचालित किए, उसी तरह से इस वर्ष भी हम लोगों का 2 दिन हुआ है। आगे भी हम लोग सब आप सबों के सहयोग से हम सभी कोई अच्छी तरह से संपन्न कर सके, इसलिए अच्छा अर्जी है कि आप सभी सहयोग करिएगा और आशा भी रखते हैं। और कल का आराधना बहन श्रीमती प्रीतिवंती दहंगा के परिवार में है। और की थी मैं, हम लोग तो सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा तो लेते जाइए। और यही बात मैं तो कल मेरा खेती किया हुआ चटनी बना करके सबको खिलाया। देखिए गाइस, इन लोग का कितना टमाटर हुआ है, सब कोई को अब दे रही है भाई माता जी सभी लोग। के लिए, सभी परिवार के लिए है। एक एक पोटली कर लीजिए, सभी खाते हैं टमाटर का। पत्थर पहले एक साथ हम लोग इसी तरह करके विदा हो जाएंगे और मिसेस भुइया के तरफ बढ़ते जाएंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। एक परिवार में एक पोटली लीजिए, धन्यवाद। कोई कोई पत्थर ही मारा है, लेकिन हाँ बिना चुनाई हम दे रहे हैं। अधिकतर है
इसलिए जितने हो जाए प्लास्टिक अच्छा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। ओके लेके आ। देखिए टमाटर अभी भी है। इधर देखो, खिंचाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। वाह